नमस्कार, फोक फनकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। आज हमारी एक ऐसी जोड़ी स्टूडियो में मौजूद है जिनके गाने हिट पर हिट हो रहे हैं और ये लगातार सुपर हिट गाने दिए जा रहे हैं। हमारे साथ आज एचएन के स्टूडियो पर अजय दीवान की जोड़ी मौजूद है। हम इन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ दीवान कनवाल साहब मौजूद हैं और डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी मौजूद हैं और इसी वजह से इस जोड़ी को अजय दीवान की जोड़ी कहा जाता है। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे दोनों लोगों का। और एक आप ऐसी जोड़ी है, मेल जोड़ी, जो लगातार हिट पर हिट गाने दिए जा रहे हैं। आपके गाना हो सलम चौकीदारा या फिर पहाड़ा का पंछी या फिर शेरुआ, ये गाने बहुत हिट हो रहे हैं। और किन प्रोजेक्ट्स पर आप लोग काम कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद एचएनएन चैनल का। और मैं एचएनएन चैनल को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे गीतों को जनता के सामने पहुंचाने में एचएनएन चैनल का बहुत बड़ा हाथ है हमारे पीछे। एक बार फिर से एचएनएन चैनल को धन्यवाद। हमारे हर गीत के मीडिया पार्टनर एचएनएन न्यूज़, एचएनएन 24/7 ही है, तो इसलिए एचएनएन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जनता तक हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले जानकारी दी जाती है। और जब हमारे गीत लॉन्च हो जाते हैं तो उसके बाद भी उसकी समीक्षाएं या उसका पहले प्रीव्यू आता है, फिर रिव्यू आता है, तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं अपनी ओर से एचएनएन न्यूज़ चैनल का। आप लोग समय कब निकालते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर अल्मोड़ा में रहते हैं और आप सर ज़्यादातर देहरादून में रहते हैं, तो कैसे आप लोगों का कम्युनिकेशन होता है? देखिए, अब तो कम्युनिकेशन का तो ज़माना ही है। आप देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि लगातार हम फ़ोन पे बात करते रहते हैं, लगातार हम लाइव भी एक दूसरे के साथ करते हैं, हमारी रिहर्सल भी लाइव हम एक दूसरे के साथ करते हैं। और कम्युनिकेशन का ज़माना आप देख ही रहे हैं। आप खुद एक न्यूज़ चैनल यहाँ पर चला रहे हैं, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। आपकी यहाँ खबर 2 सेकंड में पिथौरागढ़, धारचूला से देहरादून पहुँच जाती है। तो हमारा तो क्या, हमको तो जिस वक्त मिलता है, ऑफिस के बाद मुझे वक्त मिलता है, मैं वैसे मूल रूप से पत्रकार ही हूँ, टेलीविज़न टीवी का पत्रकार ही हूँ। और दीवानदा अब रिटायर्ड हो गए हैं, सीनियर बैंक मैनेजर थे और अल्मोड़ा में ही, और अब रिटायर हो गए हैं। तो उनके पास तो वक्त है, वो स्टेज में भी बहुत जाते हैं, मैं नहीं जा पाता, लेकिन हम आपस में फ़ोन के माध्यम से जुड़े रहते हैं और अगले प्रोजेक्ट की तैयारी करते रहते हैं। उसके बाद फिर हम एक डेट डिसाइड करते हैं, उस पर 3-4 दिन के लिए दीवानदा यहाँ आते हैं, उसके बाद फिर हम अगले प्रोजेक्ट की पर काम शुरू कर देते हैं। पहाड़ा का पंछी जो गीत है, यहीं एचएनएन के स्टूडियो में ही इसकी लॉन्चिंग हुई थी। ये गीत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इसके साथ ही जो सलम चौकीदारा जो गीत है, वो उसका संगीत इतना अच्छा है कि लोग उस पर थिरकने को मजबूर हैं। लोगों ने अपने मोबाइल की ट्यून लगा रखी है उस गाने से। तो हम चाहेंगे कि एक बार पहाड़ा का पंछी और सलम चौकीदारा हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने मूल साहित्य से कुछ छूटते जा रहे हैं और अपनी मूल संस्कृति से हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, या फिर ऐसे गीतों की लॉन्चिंग हो रही है जिन गीतों का कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई शब्द का अर्थ नहीं है। तो हम दोनों के मन में आया कि कुछ करने की इच्छा हो तो समय तो निकल ही जाता है। तो हमारे जो पुरखे जो बहुत अच्छे अच्छे गीत लिख के छोड़ के गए हैं, हम उन गीतों को क्यों न जनता के सामने लाएं। और हमने कोशिश की और जनता ने हमारा बहुत साथ दिया और गीत काफ़ी लोगों द्वारा सुने जा रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है पहाड़ का पंछी। घर छूटो, घर छूटो, दघड़ी छूटा, मुलुका छोड़ू लो, मुलुका छोड़ू लो। हम पहाड़ का पंछी छू जानी काका उड़ू लो। हम पहाड़ का पंछी छू जानी काका उड़ू लो। घर छूटो, दघड़ी छूटा, मुलुका छोड़ू लो, मुलुका छोड़ू लो। हम पहाड़ का पंछी छू जानी काका उड़ू लो। हम पहाड़ का पंछी छू जानी काका उड़ू लो। बहुत सुंदर। और ये गाना जो है कानों में सुनाई देता है, ये रच बस गया है कानों में, क्योंकि हमारा जो एचएनएन का जो प्रोमो बना है उसमें भी ये गाना बीच बीच में बजता रहता है, फोक फनकार का जब भी प्रोमो आता है। ये दरअसल पलायन का दर्द है कि युवा आज से ही नहीं, वर्षों से पहाड़ से उसको रोजी रोटी कमाने के लिए प्रदेश जाना ही पड़ता है।
प्रदेश का मतलब अपने पहाड़ में ये कहते हैं कि पहाड़ से निकलना यानी किसी शहर जाना, तो उसको भी प्रदेश ही कहते हैं। वो कोई फॉरेन कंट्री का मतलब नहीं है। फॉरेन कंट्री भी और देश के अंदर भी किसी शहर में रोज़गार की तलाश में जाना, रोज़गार करने के लिए जाना, उसको प्रदेश कहते हैं। तो युवा अभी तक, आज तक भी वही स्थिति है जो पहले थी, कि पहले भी हमारे युवा जो है पढ़ लिख करके सीधे रोज़गार के लिए चले जाते थे, फिर भी रोज़गार, अच्छा रोज़गार नहीं मिल पाता था, और आज भी वही स्थिति है। ठीक है, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। पहाड़ में हर घर का गरीब से गरीब बच्चा भी बहुत अच्छी तालीम लेता है, बहुत अच्छा एजुकेशन लेता है, और उसके बाद भी उस तरह की जॉब नहीं मिल पाती, तो उसका भी दर्द है, पलायन का दर्द है, फिर पहाड़ लौटने का दर्द है कि मैं किस तरीके से फिर वापस पहाड़ लौट जाऊं। तो उसको एक पंछी का रूप दिया गया है इस गीत में, एक पंछी की संज्ञा उसको दी गई, तो उसको लेकर के ये गीत है। दीवानदा, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप कब सोचते हैं, क्योंकि अब तो आप रिटायर हो गए हैं, तो समय कब मिलता है? अब तो पूरा समय ही समय है आपके पास, तो कैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो? कैसे डॉक्टर अजय ढोंडियाल से फ़ोन करके बात करते हैं कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, क्यों ना इस पर चर्चा की जाए या फिर बात की जाए? हाँ, वो मैंने आपसे पहले कहा ना कि अगर काम करने की इच्छा हो तो समय निकल ही जाता है, फिर उसमें ऊपर वाला भी मदद करता है। मैं एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ, मगर मेरी गाने की ललक आज मुझे लगभग 40 साल हो गए गाते गाते, तो समय भी निकाला, नौकरी भी की, बच्चे भी पाले, अपना आप होता जाता है। फिर अजय से संपर्क मेरा काफ़ी 30-35 साल पुराना संपर्क है हमारा। बस हम दोनों के दिल में ये बात आई, यार कुछ मतलब कुछ साहित्य में कुछ लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो फिर हम दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि हम ऐसे गीतों को बाहर निकालें जिनको लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन हमने किया और लोगों ने पसंद भी किया। समय निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पर अल्मोड़ा, यहीं पर देहरादून, दिल तो मिले ही है। दीवानदा का तो ये रहा है कि मैं अगर अपनी बातें करें हम, कि दीवानदा हमारे उत्तराखंड की पहली जो कुमाऊनी फिल्म थी, मेघा के प्लेबैक सिंगर जो हैं दीवानदा ही रहे, और उस फिल्म के गीत बहुत हिट हुए। और उस समय दीवानदा मुश्किल से 22-24 साल के, हाँ 24 साल 1986 में ये फिल्म आई थी, 1986 में वो गीत उस समय गाए थे, 24 साल की महज उम्र में। और उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था, और मैंने वो, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो उसी समय वो फिल्म दूरदर्शन पे आई थी, तो हमने दूरदर्शन पे देखी थी, और दीवानदा के गीत हम सुनते थे कैसेट में उस समय, उस फिल्म के गीत। तो मैं तो उस समय से दीवानदा का बड़ा दीवाना था। लेकिन फिर जब मैं गाने लगा तो फिर हमारी मुलाकात जो है पहले दिल्ली में हुई, फिर हम भिक्या सेन में मिले, फिर हम कई प्रोग्रामों में मिलते रहे। हमने साथ में गीत भले ही नहीं गाए उस वक्त, हम अलग अलग ही गीत गाते रहे, उनकी कैसेटें अलग आती थी, मेरी कैसेटें अलग आती थी, लेकिन फिर हमारी दोस्ती हो गई थी बहुत अच्छी। और अब ये साथ देखिए कि हम इतने सालों बाद फिर एक साथ आए हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप दोनों जो अलग अलग जो गीत आपने गाए हैं वो भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। आपको अगर मेघा का कोई गाना याद हो या कोई पुरानी यो डन्ना का पारा ही लोग बहुत सुनना चाहते हैं उसकी। हाँ, मुझे जो पहचान मिली मेघा से ही मिली। वैसे मैंने सन 80 में आकाशवाणी नजरबाद से भी ग्रेड कर लिया था, तब से मैं आकाशवाणी दूरदर्शन का कलाकार रहा हूँ। फिर मेघा से मेरी पहचान बनी, उसका एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। यो डाना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, यो डाना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, जब तू एजे छे एजे छो बहारा, एजे छो बहारा, या मेरो कुमाऊं वहाँ तेरो गढ़वाला, या मेरो कुमाऊं वहाँ तेरो गढ़वाला, घोड़ी चढ़ी लो लीजूलो दगाड़ा, लीजूलो दगाड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं चाहूँगा कि सर आप भी अपना कोई एक गीत सुनाएं। हाँ ज़रूर। मैं दरअसल मैंने गीतों की शुरुआत जो है हमारे उत्तराखंड के महान जन कवि हुए हीरा सिंह राणा जी, उन्हीं के गीतों से मैंने गीत गाने शुरू करे, उन्हीं से प्रेरित होकर के गीत गाने शुरू करे। मैंने अपने लिखे हुए गीत भी बहुत गाए और उनके लिखे हुए गीत भी बहुत गाए, लेकिन जो उनका एक लिखा हुआ गीत था जो कभी कैसेट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, आकाशवाणी से उसको गाती थी बीना तिवारी जी गाती थी, तो उस गीत को मैंने
कैसेट में गाया, और उस समय वो नीलम कैसेट हुआ करती थी, बाद में वो कैसेट, बल्कि उसके राइट्स टी सीरीज़ ने खरीद लिए थे, तो टी सीरीज़ उस गीत को ले गई थी। गीत है, उसमें भी पलायन था। देखिए उस वक्त का किस ढंग का पलायन था और उसको किस ढंग से व्यक्त किया गया, एक बकरी के रूप में कि दूसरे का खेत चरने जाती है तो उस बकरी को मार खानी पड़ती है। तो अपने पहाड़ में रोजगार करो, दिल्ली में जाओगे तो मतलब जो है वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो अपना खेत नहीं है, अपने खेत का चारा खाओ। ये हीरा सिंह राणा जी ने लिखा था उस वक्त। ये आलिली बाकरी लिली छू छू, आलिली बाकरी लिली छू छू, आलिली लिली आलिली लिली आलिली लिली छू छू, आलिली बाकरी लिली छू छू, आलिली बाकरी लिली छू छू। ओ हो बाकरी आजा उजड़ न खा जुड़न तेहणी हाता, त्योर म्योरो कली खेत की गुशेणी तीन पीढ़ी को शरादा, लठिले बेरा एगो पधना, लठिले बेरा एगो पधना, अब कथे हैं जू जू, आलिली बाकरी लिली छो छो, आलिली बाकरी लिली छू छू। ये गीत थे, ये अब हमने अकेले गाए। मेरा आप लोगों की जोड़ी ने जो सलम चौकीदारा जो गाया है वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो एक बार हमारे दर्शकों को हमारे लिए गा दें। बहुत पुराना गीत है ये, लोकगीत। इसमें 3 भाइयों की कहानी है। छोटा भाई अपने मझले भाई से और बड़े भाई से पूछता है कि दादा सनम चौकीदार कौन है? वो कहता है हम तो धरती के चौकीदार हैं, असली चौकीदार तो ऊपर बैठा है। तो उसी पर गीत में लिखा है। आप शुरू। घर का हो सैला मैला, सलम चौकीदारा बिना पानी माजा। घर का हो सैला मैला, सलम चौकीदारा बिना पानी माजा। घर का हो सैला मैला, सलम चौकीदारा बिना पानी माजा। बाटो तैली हरिया घासा, सलम चौकीदारा बिना पानी माजा, सलम चौकीदारा बिना पानी माजा। बहुत खूब, बहुत खूब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फोक फनकार में और अजय दीवान की जोड़ी से चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद फोक फनकार में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ अजय दीवान जी की जोड़ी मौजूद है। हम इनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बातों के साथ साथ गायन भी हो रहा है और गायन उन्हीं हिट गीतों का, बहुत सारे अनगिनत हिट गीत हैं लेकिन जो हमें और पसंद है या फिर हमारे कुछ श्रोताओं को पसंद है, सब गीत तो नहीं गाए जा सकते लेकिन उन गीतों को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको भी गाएं। अब कुछ चर्चा करते हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर। सर, आप दोनों से हम जानना चाहेंगे कि जो आने वाले आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर क्या चिंतन मंथन हो रहा है? आने वाले प्रोजेक्ट में कुछ कंपोजिशंस भी हैं और लोकगीत भी हैं। हम कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ जनता के बीच में लाएं और लोग उनको सुने। असल में सबसे मुख्य बात यह है कि आज तक जो जनता के सामने परोसा गया, अब जो परोसा जाएगा वही सुनेगी ना जनता। तो तब थोड़ा हमारे दिल में दर्द सा हुआ कि ये ठीक नहीं हो रहा कुछ। फिर हम दोनों ने आपस में दिल मिला के कुछ ऐसा सोचा कि कुछ साहित्य के बारे में काम किया जाए, बातें की जाए, अच्छी धुनें, अच्छे गीतों को जनता के सामने लाया जाए। वही यही मकसद है हमारा और हमको लगता है जनता हमको प्यार दे रही है, पसंद कर रही है। क्योंकि देखिए, आप जो परोसेंगे उसी को तो सुनेंगे लोग। नई पीढ़ी के गायक, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत गा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो परोस रहे हैं तो श्रोता के सामने जो परोसा जाएगा, दर्शक के सामने जो चीज़ दी जाएगी वही वो देखेंगे या वही वो सुनेंगे। अगर आप साहित्य नहीं परोसोगे, साहित्यिक गीत या लोक के गीत या जिनमें जो वास्तव का लोक है उसको नहीं परोसोगे, आप तो सुनेगा कैसे कोई? जब सुनाने वाला ही नहीं है तो सुनेगा कौन? और सुनाने वाला होगा तो जरूर सुनेंगे। अब हम दोनों ने जब डिसाइड किया कि कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा,
हमारे खुद घर वालों ने सब हम पहले गीत को हम बना रहे थे घर पे बैठे हुए, हम ही वो कर रहे थे, मेरी पत्नी ने कह दिया कौन सुनेगा तुम्हारे ये गीत अब इस जमाने में, क्यों दादा, बोले कौन सुनेगा, क्या कर रहे हो। हमने कहा नहीं जी यही सुनेंगे लोग, कैसे नहीं सुनेंगे, देखते हैं हम कि कैसे, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर देखा जाएगा आगे, लेकिन पहले परोसा तो जाए कोई एक। अब हमने शेरदाय अनपढ़ जी का इतना कालजयी रचना, इतनी पुरानी रचना, द्विदिन का ढेर शुरू आयो, दार्शनिक गीत है वो, जीवन दर्शन है उसमें। वास्तव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सुना जाएगा, लेकिन वो मिलियन पार कर गया, इतना उसका प्यार मिला, उसी गीत से हमारी जोड़ी का नाम हो गया। सर आपको लगता है कि जो हमारे साहित्यकार रहे हैं उनको गीतों के माध्यम से अगर हम प्रस्तुत किया जाए तो कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि भी उनको हम दे सकते हैं, और जो लोग नहीं पढ़ पाए उस साहित्य को वो गीतों के माध्यम से सुन सकें। जो उनका नाम नहीं जान पाए आज वो लोग स्वर्ग में हैं। और हमें कई दर्शक कहते हैं या कई समीक्षक कहते हैं जो हमारे गीतों की समीक्षा करते हैं, जो सुना करते हैं कि यार आपने उन लोगों को दोबारा जिंदा किया है। अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। एक अभी हम कुमाऊं में कुछ कार्यक्रम करने गए थे, पिथौरागढ़ गए थे, अल्मोड़ा गए थे, हमने 3-4 प्रोग्राम वहाँ पर किए। हम जब रास्ते से लौट रहे थे तो झांकर सैम एक जगह पड़ती है, मंदिर है वहाँ पे, हम जब जागेश्वर के पास, तो वहाँ पर दर्शन के लिए रुके। हम जब दोनों वहाँ पर गए मंदिर परिसर में, हमने एंट्री करी तो किसी ने पीछे से हमारा गाना बजा दिया, वहीं पर दुकानदार ने। तो मतलब वो हमको पहचान गए कि ये वो लोग हैं, तो वो चाहते थे कि ये लोग हमारी तरफ देखें, तो हम उनकी तरफ देख के हमने उनको नमस्कार किया। फिर हमने दर्शन किए मंदिर के, तो मंदिर के दर्शन करके आए तो बहुत सारे लोग फोटो खिंचाने आ रखे थे। उसमें एक बच्चा ऐसा था जो प्ले स्कूल में पढ़ने वाला था, तो उसकी माँ भी वहाँ पर खड़ी थी, वो स्कूल से ला रही थी उसको, तो वो कह रही थी कि इसने जिद की है कि मैंने इनके साथ फोटो खींचनी है। बोले ये गीत गाता है आपका? कौन सा गीत गाता है? कि शेरों वाला गीत गाता है, दीदी ना का डेर शेरो आयोधनी में। अब कितनी हमारी आत्मा को संतुष्टि मिली होगी कि एक प्ले स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, अगर छोटा बच्चा, अगर उसको ये गीत समझ आया, उसको तो धूम धड़के के गीत भी समझ में आते होंगे, जब पहाड़ी गीत सुनता है वो तो बच्चे तो आजकल उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब वो शेरवा जैसे गीत के आगे मतलब जो है उसका फैन बन गया, इतना छोटा सा बच्चा, इतना सा था वो फ्रेम में आना मुश्किल था उसके लिए, फोटो में बहुत दूर से फोटो खींचना पड़ा था कि वो दोनों के बीच में दिखे या बैठ जाएं हम वहाँ पर जमीन में, वहाँ ऐसा तो कुछ बैठने का भी नहीं था। बड़ी खुशी हुई, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और यही असली पूंजी है सर, यही पूंजी है। यही हमें लगता है कि जो हम परोसना चाह रहे थे, जो संदेश देना चाह रहे थे और जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा होता हमें दिखा, साक्षात दिखा कि हाँ हम वही चाहते थे कि आने वाली हमारी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, वो अपने लोक को समझे और लोक के मर्म को समझे, उसके मूल को समझे कि हाँ असल जड़ हमारी ये है। क्यों ना एक बार शेरदा वाला गाना सुनाई दिया जाए? चलिए शुरू कीजिए। द्विदिन का डेर शेरू आयो दुनी में, द्विदिन का डेर शेरू आयो दुनी में, ना त्यारे नाम यार शेरू आयो दुनी में, ना त्यारे नाम यार शेरू आयो दुनी में, तेरी माट की छन शेरू आयो दुनी में, तेरी माट की छन शेरू आयो दुनी में, कि मटकू छे कान शेरू आयो दुनी में, ना त्यारे नाम यार शेरू आयो दुनी में। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसीलिए कहते हैं संगीत की कोई भाषा नहीं होती सर, क्योंकि मैं खुद अपनी बात बताऊं, ना मुझे गढ़वाली आती है ना कुमाऊनी आती है, लेकिन जो आप गा रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक होता है ना दिमाग में डोपामाइन बन रहा है, खुशी का रसायन बन रहा है, तो ऐसा क्यों है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती जैसा विद्वान लोग कहते हैं? संगीत तो प्यार की भाषा है। अगर आप प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा, अगर आप खट्टा देंगे तो साथ तो खट्टा ही आएगा, मीठा देंगे तो मीठा ही आएगा। तो संगीत क्या कहें, दिल की भाषा है, प्यार की भाषा है, आत्मा की भाषा है। आप लोगों को जो देंगे लोग वो सुनेंगे, फिर वो उनके विचार हैं कि वो किसको पसंद करते हैं। आप लोगों के गीतों पे मैंने देखा कि विदेशों में से भी कमेंट आते हैं, जो लोग एनआरआई जो है यहाँ से रहते हैं, तो उसमें कैसा लगता है सुन के उस चीज़ को? बहुत अच्छा लगता है। देखिए क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया तो पूरा इंटरनेशनल है, और हमारे पहाड़ के लोग भी बहुत हैं जो कई
देशों में हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग अपना दूसरा रोजगार करते हैं। फिर फोक एक ऐसी चीज़ है या संगीत जैसे आपने कहा उसकी भाषा नहीं होती है और उसको सुनने वाले चाहने वाले वो दूसरी भाषा के भी होते हैं, तो वो लोग भी उसको समझते हैं। कई लोग एक अफ्रीकन है, ओनो नाम है उसका, तो उनके कमेंट्स आते हैं, साउथ अफ्रीकन है, उनको कोई मतलब, उनको जानते ही नहीं, वो हिंदी से भी कोई मतलब नहीं, वो आदमी पहाड़ी गीतों को गुनगुनाने लगता है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, ओनो नाम का एक बड़ा वो है शख्स जो है, वो गढ़वाली, कुमाऊनी और कई भाषाओं के गीत गाते रहते हैं, जबकि हिंदी से तो कोई उनका हिंदी से भी नहीं है। हमारे यहाँ तो इतनी भाषाएं हैं, इतने, और लोक में तो और बहुत ज़्यादा है भाई। हमारे तो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा भी नहीं है, बोलियाँ हैं, ये बोलियाँ हैं। कई बार क्या होता है कि कुमाऊं के शब्दों को गढ़वाल में नहीं समझ पाते, गढ़वाल के शब्दों को कुमाऊं में नहीं समझ पाते, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि मिक्सअप हो गई, जैसे कम्युनिकेशन बढ़ा तो अब सब समझते हैं लोग। हम लोग भोजपुरी समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, नहीं समझते, असमी गीतों को खूब सुनते हैं हम लोग, जबकि हमें असमी नहीं आती, तो ऐसे ही असम के लोग हमारे भी गीत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, ये एक तो आप लोग कई जगह हमने देखा है कि लोग फोक अलग अलग जगह का है जिसमें कुछ फूलपन भी होता है और युवा सुनते हैं, वो अच्छा नहीं है समाज के लिए। अब जैसे आप लोग बिल्कुल शुद्ध जो है साहित्य के रूप में गायन प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सिलसिला क्या आप लोग मानते हैं कि आप लोग इस पे अडिग रहेंगे हमेशा? हम तो हमेशा हम इसी उद्देश्य को लेकर निकले हैं। अब देखिए लोगों का कितना प्यार मिलता है। अब देखिए श्रद्धा अनपढ़ को मरे हुए कम से कम 20 साल हो चुके हैं, तो आज श्रद्धा अनपढ़ ने हमको जिंदा कर दिया, हमने उनको जिंदा कर दिया ना। गीत तो हम गा ही रहे थे, पहले भी गा रहे थे, लेकिन जब साथ में आकर के हमने शुरू किया तो हमको भी एक मतलब जो है नया सफ़र पर निकल पड़े हम, वो सफ़र दोबारा शुरू हुआ। इसके लिए विचारों का मिलना ज़रूरी होता है, विचारों का मिलना, स्वभाव का मिलना, नेचर का मिलना, तो तब आपस में कोई चीज़ बनती है। नए कलाकार जो कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं, मतलब हम किसी को उनके दोष लिए नहीं भी दे एक रहे जगह है, उस चीज़ की भी जगह है, तो उस चीज़ की जगह है तभी तो वो जगह बनी है जब जगह थी। लेकिन जो खाली स्थान था मूल का, वो नहीं भरा जा रहा था, तो कोई तो उसको भरेगा, कोई नहीं आएगा तो नहीं भरा जाएगा, वो खाली स्थान वैसे ही रह जाएगा। तो हम उस खाली स्थान को भरने के लिए आए और कई और भी आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब आज की डेट में, आज के दौर में अब लोक की ओर बहुत कलाकार मुड़े हैं, बहुत नए कलाकार भी लोक गा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोक गा रहे हैं। कई कलाकार हैं जो लोक को गा रहे हैं, तो अच्छा लगा। सोशल मीडिया से आप लोग से लोग जो आपके देश विदेश में लोग हैं, वो आप लोगों को कमेंट करके पूछते हैं कि अब आप लोग अगला नया कुछ कब ला रहे हैं? बार बार पूछते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। तो अभी किस चीज़ पे काम चल रहा है? कुछ है दिमाग में प्लानिंग अगले कुछ? हमने गढ़वाली किया है और गढ़वाली गीत लॉन्च हो गया है, ये कभी फोक गाया है, बिल्कुल प्योर फोक, पूरा एक फोक गाया है बिल्कुल। अब देखो उसको कितना सुनते हैं लोग, वो तो मतलब उसमें वो पूरी लोक की चीज़ है। वो भी रिलीज नहीं हुआ? अभी रिलीज नहीं हुआ, वो भी बहुत जल्दी रिलीज होंगे। 3-4 गीत हमने अभी तैयार किए हैं, जो उनकी रिकॉर्डिंग हमने पूरी कर ली है और वो जल्द ही रिलीज होंगे। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जैसे एक गाने की कॉम्पोजिशन है, उस पर अपनी जो ट्यूनिंग बैठाना, कब आपको गाना है, जुगलबंदी जो होता है, ये इसमें कितना टाइम लग जाता है एक गाने को तैयार करने में? देखिए जहाँ तक लोग की बात है, लोग तो हमारे रग रग में है, वो हम अपने पुरखों से भी सुनते हुए आ रहे हैं। कुछ कंपोजिशन करने में वक्त तो लगता ही है, काफ़ी वक्त लगता। जब तक कोई चीज़ अपने दिल को नहीं भाती, तब तक हम उसको जनता के सामने नहीं ले जा सकते ना। हम चाहते हैं कोई और आप गीत सुनाए हम हमारे दर्शकों को। थोड़ा सुना दें? हाँ सुनाइए, पहले अपना गीत सुना दीजिए, फिर तो जोड़ा तो बाद में हो जाएगा। जब रिलीज़ करेंगे तो उसके बाद फिर हम आपके स्टूडियो में आएंगे और जो गीत आने वाले हैं फिर उन पर भी चर्चा होगी। तो कोई एक गीत अपना सुना दीजिए आप, जो मेरा गीत लोग पसंद करते हैं। के लिखूं अपना हिया का हाल, दिन रात रूछो तेरो ख्याल, तेर के बिगड़ी जानो मेर मन समय जानो, तेर के बिगड़ी जानो मेर मन समय जानो, जोदी जानी तू अपना तो रेशमी रुमाल,
रेशमी रुमाल। ये गीत मैंने ही लिखा, मैंने कंपोज किया, फिर लोगों के लिए गाया, बहुत पसंद किया लोगों ने। और टी सीरीज में गाया था उन्होंने, और बड़ा अभाग्य मेरा रहा कि इस गीत का जब वीडियो बना तो उसका डायरेक्शन मैंने ही किया, डायरेक्टर में ही था उस एल्बम का। ठाट बाट वीडियोग्राफी हुई। पूरी वीडियोग्राफी हो, पूरी एल्बम थी, 8 गीतों की एल्बम थी वो। और बहुत अच्छा, उस कुमाऊं की वादियों में ही, रानी खेत में, मानिला में, सल्ट में, हम उसको मतलब जो 1 हफ्ते तक उसकी शूटिंग हुई। बहुत अच्छा टी सीरीज कैसेट कंपनी के लिए ही मॉडलिंग भी मैंने की इसमें। किया था। हाँ उसमें हाँ, मॉडल नहीं था तब अट्ठा जवान था। तो कितना पुराना है ये गीत? ये गीत है कसम 25 साल पुराना तो हो गई, 25 साल पुराना। और अभी भी बिल्कुल एज इट इज चलता। तब मैं रानीखेत में ही अपॉइंट था। जी जी, उस समय आप जॉब में रहे होंगे। हाँ, उसमें बैंक जॉब में था। सर हम आपके समाज में, गायन समाज में या संगीत के समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग बहुत सीनियर हैं, एज वाइज भी काफ़ी सीनियर है, बहुत सारे युवा हैं जो उस गायन में हैं, फोक गीत में हैं, उनको कोई अपना एक मैसेज, सलाह देना चाहेंगे बड़े बुजुर्ग होने के नाते, कि हमारे साहित्य को किस रूप में प्रस्तुत करें? बहुत कुछ है हमारे पास साहित्य के रूप में, उसे गायन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कि देखिए, संगीत के क्षेत्र में केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि हमारे पहाड़ में आजकल सरकारों को देखिए आप, सरकारें कह रही हैं ना, पूरी पब्लिक को कह रही हैं कि मिलेट्स पे आइए, मोटे अनाज को बोइए। ये क्या है? ये वही मूल है जो पहाड़ का मूल है, मोटा अनाज, कोदा, झंगोरा, मंडवा, तुअर, मोटे अनाज। और सारे वीवीआईपी वही खा रहे हैं। अब खा रहे हैं वही। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ठीक है, आप नए दौर के गीत गाइए, धूम धड़ाका भी मचाइए, खूब नाचिए, लेकिन जड़ को मत छोड़िए, अपने मूल को मत छोड़िए। आपकी संस्कृति, आप जब पेड़ के सबसे चोटी पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको जड़ पहले देखनी होगी। अगर जड़ मजबूत है तो आप उसकी टहनी पे ऊपर पूरी ऊंची शाखा पर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन जब जड़ ही मजबूत नहीं होगी, जड़ ही नहीं होगी, तो फिर आप ऊपर कैसे चढ़ेंगे? फिर तो आप गए, फिर आप नहीं कहलाएंगे। फिर तो कुछ भी गाइए, कुछ भी करिए। संस्कृति, मूल, जड़, मूल जरूरी है, और मूल लोक ही है, वही पहचान है हमारी। तो हमें, मैं बार बार फ्रेज देता हूँ, ये हम लोग अब दोनों यही देते हैं कि लोक ही पहचान है, लोक ही मूल है। दीवानदा, आपका भी यही विचार है? चलिए, हम चाहते हैं कि कार्यक्रम का समापन का समय हो गया है। कोई एक गीत अगर आप लोग गा दें, सनम चौकीदारा एक बार फिर से गा दें अगर, या फिर कोई और गीत अगर दिमाग में हो, तो गीतों के माध्यम से अगर कार्यक्रम का समापन हो तो ज़्यादा शुभ रहता है। कौन सा गाया? नई जमन नक्शा भूलीगी, बात बते छी पुरान लोग। देखिए, कुछ फ्रेजेज हैं जिन फ्रेजेस को हमने तैयार किया है, लोकोक्तियाँ कहते हैं जिनको, तो पहाड़ की जो लोकोक्तियाँ हैं उनको लेकर के हमने एक गीत बनाया है, उसको संकलित किया है उस गीत को। शुरू कीजिए आप। नए जमाने के क्या हुआ, पुराने जमाने की बातें कैसे भूल जाते हैं लोग, उसको लेकर के अंतिम प्रस्तुति। नई जमानक सब भूलिगी, बात बते छी पुरान लोग। नई जमाना का सब भूली गई, बात बतो छी पुराण लोग। आघिले मुछई पिछने सरी, तस बते छी पुराण लोग। अघिल मुछाई पछिल सरी, तस बतु छी सयाण लोग। नई जमानक सब भूलिगी, बात बते छी पुराण लोग। अघिल मुछाई पछिल सरी, तस बतु छी सयाण लोग। अघिल मुछाई पछिल सरी, तस बतु छी सयाण लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग एचएलएन के स्टूडियो पर आए, और एचएलएन की ओर से हम आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आप ऐसे ही गीतों के माध्यम से हमारे समाज को सुधारने का काम करें, और ऐसे ही मधुर गीत आगे भी प्रस्तुत करें। धन्यवाद, धन्यवाद चैनल का। तो फिलहाल फोक फनकार में हमारे साथ थे अजय दीवान की जोड़ी थी, और इन्होंने अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर बताया, संगीत क्या है उसको बताया, साहित्य क्या है उसको बताया, और कैसे उस छोटे से बच्चे के बारे में भी बताया जो शेरवा गीत गा रहा था। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए
कि अगर समाज को अच्छा साहित्य गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए तो लोग उसे सुनना चाहते हैं। अगर छोटे बच्चे के रूप में उस साहित्य को प्रस्तुत किया, बच्चा सुन रहा है, अच्छे साहित्य को सुनते सुनते वो बड़ा हुआ, तो निश्चित रूप से उसका चरित्र भी अच्छा बनेगा और समाज भी हमारा अच्छा बनेगा। हम एक बार फिर से अजय दीवान की जोड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की। तो फिलहाल फोल्क फनकार में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।